वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ऐसा एनालिसिस जो कि आपको क्या बताता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी लगी है प्लस आपने जो है वो सेलिंग प्राइस कितना रखा है और किस एस्पेक्ट से रखा है, तो उसे आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन एनालिसिस। एक ऐसा एनालाइजेशन जो कि आपके बिजनेस में प्रोडक्शन को, सर्विसेज को और बाकी सारी चीजों को जो है वो बताता है। इस डेफिनेशन के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन दैट वेट्स द कॉस्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस, सर्विसेज और प्रोडक्ट अगेंस्ट द यूनिट सेल टू डिटरमाइन द एट विच यू विल ब्रेक इवन। एक ऐसा एनालाइजेशन, एक ऐसा एनालिसिस जो कि क्या कैलकुलेट करता है? फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करता है आपकी कॉस्ट की, आपकी न्यू बिजनेस की, आपकी न्यू सर्विसेज की और आपके न्यू प्रोडक्ट की यूनिट्स को बताता है, डिटरमाइन करता है। उसे आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन एनालाइजेशन कहोगे। एक ऐसा एनालाइजेशन जो आपके प्रोडक्ट को, आपका कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया उसको बता रहा है, उसकी कॉस्ट को बता रहा है, उसकी सेलिंग कॉस्ट को बता रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस है उसको बता रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है? ब्रेक इवन एनालाइजेशन। एक ऐसा एनालाइजेशन जो कि पहले से जो है एनालाइज किया जा रहा है आपके न्यू बिजनेस को, न्यू प्रोडक्ट को और न्यू एस्पेक्ट्स को, तो वो क्या कहलाते हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाते हैं। उसके बाद हम टर्म समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूंगी तो ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको बिजनेस में क्या हो रहा है, ना कि प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन पॉइंट कहोगे। एक ऐसा मिडिल पॉइंट जो कि आपको ना तो बिजनेस में लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन पॉइंट। एक एग्जांपल की तो समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैं एक पेंसिल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है मेरी, जो कि पेंसिल बनाने की है। मैं पेंसिल जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फैक्ट्री में जो है रॉ मटेरियल और सारे एस्पेक्ट्स को यूज करके जो पेंसिल पूरी तरीके से कंप्लीट बनाई है वो बनाई 4 रुपए में, पर पेंसिल 4 रुपीज। एक पेंसिल मैंने 4 रुपए में कंप्लीट बना दी। जब होलसेलर्स को, जो शॉपकीपर होता है वो होलसेल में फैक्ट्री से माल ले जाते हैं, तो उन्होंने क्या करा, उनको भी मैंने कितने में बेच दी? 4 रुपए में बेच दी। अब वो शॉपकीपर कस्टमर को कितने में देगा? 5 रुपए 6 रुपए को अपने हिसाब से दे देगा। जो मार्केट की प्राइस है उस हिसाब से वो क्या कर देगा, उससे सेल कर देगा कस्टमर को। बट मैंने उसको कितने में दी? 4 रुपए में। और मेरी टोटल कॉस्ट जो लगी थी, कॉस्ट प्राइस, वो भी कितनी लगी थी? 4 रुपए। मैंने बनाई भी 4 रुपए में और होलसेलर को बेच भी दी कितने में? 4 रुपए में। तो ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ और ना ही मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। मेरा एक मिडिल पॉइंट ब्रेक हुआ। वो ब्रेक पॉइंट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा मिडिल पॉइंट जो है, ना आपको लॉस होता है ना आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन पॉइंट कहोगे। मैंने आपको कहा है सर कि 4 रुपए में मैंने बनाई थी और 4 रुपए में जो शॉपकीपर है होलसेल में आके ले गया वो, तो वो 4 रुपए में मैंने क्या कर दी? बेच भी दी। तो उसे आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन। ना तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऐसा एनालाइजेशन जो कि आपको बिजनेस के एस्पेक्ट्स को बताता है, बिजनेस की सर्विसेज को बताता है, या बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को बताता है, या प्रॉफिट और लॉस होता ही नहीं है, उस एनालाइजेशन को आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन एनालिसिस। और ब्रेक इवन एनालिसिस में फर्स्ट एस्पेक्ट जो यूज किया जाता है, व्हिच इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको बिजनेस में ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? ब्रेक इवन पॉइंट।
तो मैंने 4 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग की थी और उसको मैंने सेल आउट होलसेलर को कितने में कर दी, 4 रुपीज में कर दी। तो ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर मैं 3 रुपए में बेचती तो मुझे लॉस भी होता कि भैया मैंने पर पेंसिल 3 रुपीज में बैठी तो 8-10 पेंसिल जो बेची तो मुझे 100 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 150 रुपए इतने का लॉस हो गया। बट मैंने तो जितने में बनाई थी उतने में ही बेची। तो उस बेसिस पे मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उस प्रोसेस को या उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहोगे। और ब्रेक इवन एनालाइजेशन भी ऐसा ही एनालाइजेशन है जब आप टोटल रिवेन्यू को या टोटल एस्पेक्ट्स को, यूनिट ऑफ सेल्स को जो है वो अपने बिजनेस से, अपने प्रोडक्ट से जो है वो एनालाइज करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन एनालाइजेशन। अब ब्रेक इवन एनालाइजेशंस को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ब्रेक इवन एनालाइजेशंस को 2 फॉर्मूले हैं जिससे आप कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, FC अपॉन SP पर यूनिट माइनस VC पर यूनिट। ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता दूं। ब्रेक इवन पॉइंट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें है FC मींस फिक्स्ड कॉस्ट। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप लिखते हो, देन SP मींस आपकी सेलिंग प्राइस। जो आपकी सेलिंग प्राइस है आप उसको लिखोगे। जब ब्रेक इवन लिखाता है तो यही रहता है ना कि ना लॉस और ना प्रॉफिट। तो जब आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस में, जब ब्रेक इवन पॉइंट आप बिजनेस में कैलकुलेशंस की बात आती है तो बिजनेसमैन किस एस्पेक्ट से कैलकुलेट करता है, जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, जो आपकी पूरी तरीके से लागत जो है वो लगी है, उसको सेलिंग प्राइस की पर यूनिट, एक पर यूनिट मतलब एक जो मटेरियल है वो आपने कितने में सेल किया, माइनस कर देंगे वेरिएबल, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में से जब आप सेलिंग प्राइस को क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे या माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ है, आपने सेल आउट कितने में करी थी और आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी थी। उन दोनों को आप डिडक्ट कर दोगे या माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कंट्रीब्यूशन। एंड देन जब आपको कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा तो फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करोगे। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है ब्रेक इवन पॉइंट का वो ये होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितने का है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड करोगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पता चल जाएगा। बट उस कंट्रीब्यूशन को निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दी जाएगी कि इतने की फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बिजनेस में लगी थी, उसमें से सेलिंग जो है उसने इतने में की और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इतनी है। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो फिक्स्ड ही रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा चेंज नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो पूरी तरीके से क्या है, फिक्स है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगी, उसमें से सेलिंग प्राइस में से जो है वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे आप, डिडक्ट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। देन आपको क्या पता चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, उसको आप क्या कहोगे, दोनों के डिफरेंस को कंट्रीब्यूशन कहोगे। तो जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता चल जाएगा देन फिर आप क्या करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट में से कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पता चल जाएगा, या ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपका पता लग जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करोगे आप, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस रहता है उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, पर
पर यूनिट में निकलेगा, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट में निकाली, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट में निकाली। फिर जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप फिक्स्ड कॉस्ट से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको फाइनली क्या पता चल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पता लग जाएगा। तो आप समझ में आया कि ब्रेक इवन एनालाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा एनालाइजेशन जो कि आपको क्या बताता है, कॉस्ट बताता है आपकी न्यू बिजनेस की, आपकी सर्विसेज की, आपकी प्रोडक्ट की। जो कॉस्ट है आपकी, जो टोटल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हुई, टोटल कॉस्ट हुई, वेरिएबल कॉस्ट हुई, ये सारी कॉस्ट क्या है वो एनालाइज करता या उनको बताना क्या कहलाता है, ब्रेक इवन एनालाइजेशन कहलाता है। आपकी बिजनेस की एनालाइजेशन, आपकी प्रोडक्ट की एनालाइजेशन या आपकी सर्विसेज की एनालाइजेशन, ये सारी चीजें जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस बताता है। उसके बाद जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आता है। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जब बिजनेस को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो और वो बीच पॉइंट में जो है उसका बिजनेस अटका हो, तो उस बिजनेस को क्या कहोगे आप, ब्रेक इवन पॉइंट कहोगे। तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करेगा। और कैसे कैलकुलेट करेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेगा। उसकी कोई ना कोई तो फिक्स्ड कॉस्ट तो रही होगी, एक फिक्स्ड कॉस्ट तो वो लेकर चलता ही है, उसमें से उसने कितने में सेल आउट किया और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, उसको वो क्या कहेगा, कंट्रीब्यूशन कहेगा। कंट्रीब्यूशन क्यों कहेगा, क्योंकि उसको ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे उसने क्या नाम दे दिया, कंट्रीब्यूशन नाम दे दिया कि उस बिजनेस में उसका कंट्रीब्यूशन कितने का है। देन फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट में से कंट्रीब्यूशन को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देन वी डिस्कस द फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें जो है आज हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। जब ब्रेक इवन एनालिसिस के कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, कौन कौन सी ऐसी मेथड्स होती है जो ब्रेक इवन एनालिसिस में होती है, और उसके कुछ फॉर्मूले या क्वेश्चंस को हम ट्राई करके या सॉल्व करके देखेंगे, या प्रोफॉर्मा के थ्रू या फॉर्मूलेस के थ्रू जो है उस ब्रेक इवन पॉइंट को या ब्रेक इवन एनालिसिस को समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे assumptions ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, एंड देन मेथड्स की भी अगर फॉर्मूलेस या क्वेश्चंस है एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम उनको समझेंगे। तो आज हमने पढ़ा ब्रेक इवन एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है। जब आप बिजनेस में न्यू प्रॉफिट हुआ, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रॉफिट नहीं सॉरी न्यू सर्विसेज, न्यू बिजनेस एंड न्यू प्रोडक्ट्स को इन्वेस्ट करते हो, तो उसका जो कॉस्ट होती है उसको एनालाइज करना क्या कहलाता है, ब्रेक इवन एनालाइजेशन। एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट, देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जब आपको बिजनेस में ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहोगे। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इसके मेथड्स के थ्रू एंड इसके असम्पशंस के थ्रू जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।